ओम शांति। आपका प्रश्न है, भक्ति मार्ग में भगवान भक्ति का फल देते हैं और भक्तों की सुनते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मेरी मम्मी हर बार यही सोचती थी कि मैं ऐसे ही अच्छी रीति शरीर छोड़ूं, और उसने ऐसे ही शरीर छोड़ा। तो भक्ति में भगवान हर संकल्प को पूरा करते हैं। तो फिर हम तो भगवान के बच्चे हैं, उसकी श्रीमत को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो फिर हमें ये क्यों बोला जाता है कि सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा? जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हमने ही ठीक करनी है, तो फिर भगवान का क्या पार्ट हुआ? भगवान को मानते ही इसीलिए है कि कुछ हेल्प मिले, लेकिन मुरली में ऐसा आता है कि वो तो साक्षी होकर देखता है। तो अगर बच्चा दुखी है और तो फिर इससे अच्छा तो भक्ति मार्ग ही है। कर्म से कम भगवान अपने भक्तों की हेल्प के लिए किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं। और ज्ञान में तो कोरा जवाब मिलता है कि मैं कुछ नहीं करता, आपको ही करना है। जब हम खुद ही दुखी है तो वर्ल्ड कैसे चेंज करेंगे? उत्तर है, देखो, आपने ज्ञान को समझा ही नहीं है। भक्ति और ज्ञान दोनों में फल भगवान ही देता है और भगवान ही करता है, लेकिन दोनों का तरीका और प्राप्ति अलग है। इसके लिए हमने ज्ञान और भक्ति, वैराग्य, ये भी टॉपिक रखा है। ज्ञान भक्ति में क्या तफावत है वो भी लिखा है। वो सब आपको ये चीज़ें, सारे राज स्पेशल टॉपिक्स के 3-4 ग्रुप हुए हैं अभी, तो उसमें से मिलेगा। शांति से उसमें देखो। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। अगर आपको ऐसी अच्छी बातें समझनी है तो ये बातों को अच्छी रीति ग्रहण करो, पॉइंट लिखो, बुद्धि में बैठाओ, बुद्धि को घिसो, तो आपकी ये बातें समझ में आएगी। तो यहाँ हम शॉर्ट में बता रहे हैं, वहाँ हमने अच्छी रीति समझाया है, वो हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो देखो, हर चीज संकल्प से ही होती है। संकल्प से जो भावनाएं उत्पन्न होती है, वो भावनाएं के वाइब्रेशंस परमात्मा माना भगवान के पास पहुंचता है, और उस अनुसार हमारे हर संकल्प फलीभूत होते हैं। तो संकल्प शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिससे हम बुरा भी कर सकते हैं और अच्छा भी कर सकते हैं। तो जो आपकी मम्मी ने हमें सोचा, वो हमेशा वही चीज को मन से, भावना से उसको अंदर से सोचती रही, और ये दिल की भावना थी। तो उससे उसकी ऐसा ही हुआ, माना अंतिम समय वैसा ही हुआ जो उसने सोचा था। एक बुक में भी हमने पढ़ा था, माइंड की बुक ही थी, और उसमें भी ऐसा लिखा था कि उसकी मम्मी और पापा और लेखक जिसने सारी शोध की बुक माइंड की, उसने लिखा कि उसके मम्मी और पापा दोनों के विचार चलते थे। मम्मी कहती थी मैं चलते फिरते बस कृष्ण की याद में, भगवान की याद में शरीर छोड़ दूं, और उसका पप्पा कहता था कि मैं ऐसे ही शरीर छोड़ने वाला नहीं हूं। मना वो ऐसा नहीं कहता था, लेकिन ऐसा कहता था कि ये मैंने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, अभी उस बच्चों को भी मेरे लिए करना पड़ेगा, सेवा लेने बिना नहीं जाऊंगा। अभी ऐसा ही हुआ। उसकी मम्मी
ऐसे ही अच्छी रीति चलते फिरते भगवान की याद करते करते शरीर छोड़ दिया। बाद में उसके पापा बीमार हुए। अभी बीमार हुए तो भी यही बोलते रहे कि मैं सेवा लेने बिना नहीं, मुझे पता है आजकल के लड़के बच्चे माना हमारी सेवा करने में बहानाबाजी करते हैं। और लेखक ने लिखा था कि हमने कितना उसको समझाया कि देखो सेवा तो हम करेंगे, लेकिन ये भोगना जो है वो आपको भोगनी पड़ती है। और संकल्प आप कर रहे हो, इसका मतलब कि आप और ही बीमारियां बाहर ला रहे हो, आपके पाप कर्म बाहर आ रहे हो और चिंतन से नया बना रहे हो। फिर भी वो आत्मा समझी ही नहीं, हर समय यही सोचती रही और बोलती रही कि मैंने बहुत कुछ किया है, सेवा लेना बिना नहीं जाऊंगा। तो अभी 3-4 साल वो ऐसे ही बेड में पड़ा रहा। जब तक वो कोमा में नहीं चला गया तब तक वो बोलता रहा। तो कहने का भावार्थ यह है कि सारे समय जो कुछ हम सोचते हैं करते हैं उस अनुसार होता है, क्योंकि संकल्प बीज है, हम बीज बोल रहे हैं। इसीलिए भक्ति में उसी तरह से होता है। तो ज्ञान में भी उसका यही पाठ है कि ज्ञान में दो चीज होती है, भक्ति में एक ही होती है। आपकी इच्छा पूर्ण होती है, लेकिन आप उस हिसाब किताब चुकतू नहीं करते हैं। जो भी कर्म आते हैं, जो भी पड़ा है वो ठेलते जाते हैं। इसीलिए ये कलयुग के अंत में इतनी सारी दुख बीमारियां बढ़ गई है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम उसको ठेलते गए और हिसाब किताब चुकतू नहीं हुए, इच्छाएं पूर्ण हुई। आज तो वो भी नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है। उसका कारण मन किसी का भी भगवान में लगता नहीं है, वाइब्रेशंस पहुंचते नहीं है। तो यहाँ जो है हम अधिकार से लेना सिखाते हैं। अधिकार से हम जब लेते हैं तो हमारे हिसाब किताब भी चुकतू होते हैं और हमारी इच्छा भी पूर्ण होती है। ये बहुत गुह्य से गुह्य कर्म की गति और संकल्प शक्ति की बातें हैं। हमने बहुत सारे राज रखे हैं, आप वो सुनो तो समझ में आएगा कि ये क्या है। तो यहाँ अधिकार से, जैसे राजा का बच्चा है या सेठ का बच्चा है, उसको बाप से पूछना नहीं पड़ता कि मैं ये खाऊं, ये लूं, ये करूं, नहीं। लेकिन नौकर का बच्चा है, उसको राह देखनी पड़ती है, पूछना पड़ता है और जितना दे उतना ही लेना पड़ता है। तो भक्ति मार्ग में हम नौकर की तरफ मांगते हैं तो उतना हमें हमारी भावना पहुंचती है तो मिल जाता है। लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में हम जब योग करते हैं, ये विधि बताई भगवान ने कि कैसे संकल्प करना है, कैसे उनसे कनेक्ट होना है, उसकी शक्तियाँ लेनी है और हमारे जो भी कर्म प्रॉब्लम आया है उसको भस्म कर उनकी शक्ति फिर से भरनी है। तो दो काम होता है, हिसाब किताब चुकतू भी होता है और आत्मा में शक्ति भरती है, हम उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। तो ये बहुत समझने की बातें हैं। तो यहाँ भी सबको किसी न किसी को निमित्त बनाता है। जैसे हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम ऐसी किसी को मदद कर सकते हैं। आज हजारों को हमने, हमारे पास अनुभव है कि काम हुआ और पब्लिक प्रोग्राम में हमने लाखों को ये बताया और इतनी सेवा करा रहा है क्या। तो ये उसने हमें निमित्त बनाया और हमारे द्वारा सबको कह रहा है। ये प्रश्न का उत्तर कौन दे रहा है? मैं नहीं दे रही हूँ, वो बुद्धि में टच कर रहा है, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर देने से पहले भी मैं उनको कहती हूँ कि अभी आपको ये करना है। तो ये साक्षी होकर देखने का अर्थ क्या है वो भी आप नहीं समझे हो। साक्षी होकर देखना अर्थात जो चीज है उसके बारे में न दुख क्रिएट करता है न
खुशी करता है। बस वो सदा साक्षी दृष्टा ही है। साक्षी दृष्टा होना अर्थात सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होनी हमारी। तो जब हम साक्षी दृष्टा होते हैं तो उनकी किरणें हमारे में आना शुरू होती है, हमारे कर्म बदल जाते हैं। इसीलिए ये जो आपकी कहने का भावार्थ है कि वर्ल्ड चेंज कैसे वो करेगा, चेंज करने के लिए वो रास्ता बता रहा है, संचित कर्म भस्म करने के लिए रास्ता बता रहा है, कर्म को सुधारने के लिए रास्ता बता रहा है, संकल्प शक्ति और समय दोनों की महत्वता समझाई और उससे हम आत्माएं जो राज्य करने वाली है वो आत्माएं खास करके 9 लाख और 33 करोड़ जो गायन है वो सब आत्माएं इस बातों को समझकर जीवन में प्रैक्टिकल करेंगे और उसकी वाइब्रेशन से, पॉजिटिविटी से सारे 10 डायमेंशन में जहाँ उसका स्थान है वो फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव बनेगा और प्रकृति शुद्ध पवित्र बनेगी। जीव जंतु सब उसके ऊपर आधारित है। वो आत्माएं इस सृष्टि के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है। तो उनको फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए उसको यहाँ आकर ये ज्ञान देना पड़ता है। ये तो इसके लिए ये जो 10 डायमेंशन का हमने रखा है, सारा आभा मंडल में कौन क्या है वो भी रखा है, माला का रहस्य और माला कौन सी आत्मा वो बनती है वो भी रखा है। बहुत कुछ राज रखे हैं। आप सुनो और उसको जब समझेंगे, समझना अर्थात बुद्धि में धारण करना, उसके पॉइंट लिखना कि क्या कहना चाहते हैं और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। तो ये दोनों में ये अंतर है। अगर भक्ति अच्छी ही है तो कलयुग नहीं आता। आज कलयुग आ गया, हमारी डाउनफॉल होती रही, पाप कर्म बढ़ते गए। इसका कारण कि हम भक्ति में हिसाब किताब चुकतू नहीं किए, नए बनाते रहे और पाप कर्म को ठेलते रहे। तो ये सारी बातें आप अभी YouTube पर सुन सकते हैं। ओम शांति।